ध्यान से सुनना। ये जो कथा है, ये हमारे जीवन को पार लगाने वाली है। हमने मनुष्य जन्म भगवान ने जब हमें दिया, तो न जाने कितने ही योनियों में हमें भटकना पड़ा, तब जाके हमें मनुष्य जन्म मिला। और अब हमारा प्रयास यही रहता है कि निरंतर भोगों में रमते रहे, निरंतर भोगों में रमते रहे। प्रभु के प्रति कोई आकांक्षा ही नहीं रहती, कोई आकांक्षा नहीं है प्रभु के प्रति। कितना समय देते हो भगवान को। बहुत ही सुनने लायक है ये कथा। आज का जो संसार है, हमें ये नहीं पता हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। अगर हमारा जन्म हुआ है, क्यों हुआ है? क्या भोगों में ही रहना हमें? क्या संसार इसी बात से चलता है? संसार हमें सिखाता है, संसार ने कभी हमें ये नहीं सिखाया कि आपको भक्ति करनी है। जो आपका ये जन्म हुआ है, इस जन्म से आपको पार पाना है। सोचो, कितनी कितनी जो योनियां हैं, उन योनियों में हम भटके हैं। तरह तरह के कैसे कैसे जीव, कुछ जल वाले जीव, कुछ तैरने वाले जीव, कुछ पानी में नहीं रह सकते जीव, कुछ हवा वाले जीव। ऐसे तरह तरह के जीव हैं, उड़ने वाले जीव। हम बने हैं, हम और आप सभी तो बने हैं, और कोई तो नहीं बना, यही तो बने हम सब। और फिर प्रभु ने कृपा करके जब सारी जो योनियां जब हमने पार की, कुछ योनियां तो ऐसे हैं हमें उनका नाम नहीं पता। आज भी हम अपने इस संसार में जब हम देखते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि ये जानवर, ये जंतु, ये इसका नाम नहीं पता, लेकिन दिखने में कैसा बड़ा भयानक, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सोचते ना हमें नुकसान पहुंचा, लेकिन उस जीव का हमें नाम नहीं पता। वही तो बने हैं हम भी वही बने हैं, वहीं से आए हैं, वही उस नैया को पार करके ही हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। और अगर इस जन्म में भी अगर हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, भगवत का चिंतन नहीं कर सकते, कथा का श्रवण नहीं कर सकते, शास्त्रों का श्रवण कर नहीं कर सकते, तो ये मनुष्य जन्म बेकार है, झूठा हो गया। फिर ये मनुष्य जन्म कोई फायदा नहीं है, फिर जन्म लेने का, भोगों में रहने का कोई फायदा नहीं। शास्त्र किस लिए बताए गए हैं? शास्त्र इसीलिए बताए गए हैं कि जब हमारा मनुष्य जन्म हुआ ना, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम और जो विरक्त, किस प्रकार, कैसे, क्या, ये क्या है, कौन सा जो अवस्था है, उस अवस्था में हमें वो चीज़ पानी है, हमें वो चीज़ करनी है। आज के जो समाज हैं उनको यही नहीं पता वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है, गृहस्थ आश्रम क्या होता है। अब लोगों ने एक बना लिया गृहस्थ आश्रम, जो घर में रहते हैं, परिवार अपने बेटों को पालते हैं, पोसते बड़ा करते हैं, स्कूल पढ़ाते, नौकरी करवाते हैं, ये सब है गृहस्थ आश्रम में। यही नहीं, आगे का भी देखिए। जब एक शिशु का जन्म होता है, तो उसकी बाल्यावस्था शुरू होती, प्रारंभ होती है बाल्यावस्था, फिर उसकी युवा अवस्था प्रारंभ होती है, फिर उसकी वृद्ध अवस्था प्रारंभ होती है। ऐसे ही जो संसार में हमने जब जन्म लिया, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम और विवेक होता विरक्त, तो इन सभी आश्रमों से हमें गुजरना पड़ता है। जिस प्रकार आयु धीरे धीरे बढ़ती, इसी प्रकार से। लेकिन आज के जो समय में वानप्रस्थ आश्रम कोई भी नहीं करता, कोई बिरला ही है ऐसा जो वानप्रस्थ आश्रम के बारे में समझता है, जो उस उम्र में जाके फिर गृहस्थ आश्रम का त्याग करके अपने वानप्रस्थ आश्रम में प्रभु का ध्यान चिंतन ये सभी करता है। ऐसी एक कथा आती है भवाटवी। तो भवाटवी का वर्णन होता है और रहुगण का जो संशय नाश होता है। इसमें इस कथा में बताया गया है कि मनुष्य का जो जन्म होता है वो, और उसकी जो विधि, किस प्रकार से वह भोगों में तृप्त होके इतना तृप्त हो जाता है, उसे खुद का पता नहीं रहता कि वो क्या करने वाला है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं
आज की कथा राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो जड़ भरत जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जड़ भरत जी ने कहा, राजन, ये जो जीव समूह सुख रूप में धन में आसक्त और देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। अब जीव मनुष्य मनुष्य एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव में भटक रहा है। किसके लिए? पैसों के लिए, भोगों के लिए भटक रहा है। वो क्या है? वो एक व्यापारी दल के समान है। इसे माया ने दुष्टर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। इसीलिए इसकी दृष्टि सात्विक, राजस और तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता ये जो संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। अब बताया, जो सात्विक, राजस और तामस तीनों ऐसे भटक जाता है कि इसके जो भेद नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है, और इन कर्मों में भटकता भटकता एक संसार के एक ऐसे जंगल में चला जाता है, पहुंच जाता है। वहां भी उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं कि बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, जिसे कहते हैं इंग्लिश में रिच, तो जिनकी लाखों करोड़ों तक जिनकी वेतन सैलरी है, वो भी संसार में सुख नहीं है। सुख नहीं, उनको शांति नहीं है। कुछ मेरे ऐसे परिजन हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनकी अच्छी खासी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, लेकिन सुख उसको भी नहीं है। उनका पहले एक ड्रीम हुआ करता था कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए तो बस शांति से रहेंगे, लेकिन नहीं। प्रभु ने आपने मांगा, प्रभु ने दिया। लो, आपको एक नौकरी मिल गई सरकारी, ठीक है, रहो अपने आराम से। फिर भी उनको सुख नहीं है। सुख है तो सिर्फ चिंतन में प्रभु के, और सुख नहीं है। दो पल और दो घड़ी को जो जिया गया सुख है, श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दो पल घड़ी में जो हमें सुख मिलता है पार्थ, वो सुख नहीं है। वो फिर क्या है? वो सुख नहीं है। और जो तुम्हें दुख है, वो दुख अगर तुम्हें दे रहा है, तुम उस दुख को याद करोगे। लेकिन अगर आपको सुख दिया, तुम सुख को भूल जाओगे। यही तो माया है। तो कहते हैं महाराज, इस जंगल में 6 प्रकार के डाकू हैं। 6 प्रकार के डाकू है इस जंगल में। कौन कौन से? काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर। ये 6 प्रकार के डाकू हैं। ये जो समाज है, समाज का जो ये नायक बड़ा दुष्ट है, उसके नेतृत्व में जब यह वहां पहुंचता है, तो ये लुटेरे इसका सारा जो माल, लता मता सब कुछ लूट लेते हैं। जब ये मनुष्य जब उस संसार में पहुंचता है, तो जो 6 डाकू हैं, इसका सब कुछ धीरे धीरे करके सब लूट लेते हैं। और भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में जब घुसते हैं तो उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले जो गिद्दड़ हैं, इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। कौन? इसके गिद्दड़ कौन है? यही तो है, अपने परिजन है इसके। हम अपना जब जन्म होता है, जन्म से लेकर हम बड़े होते हैं, फिर कमाने लायक होते हैं, जवानी में पूरा धन बटोरने में लग जाते हैं, पूरा धन बटोरने में लग जाते हैं। और फिर एक अंत समय आता है, वृद्ध अवस्था, जब बुढ़ापे की जब अवस्था आती है, तो उसके ही परिजन जिसे कहा गया गिद्दड़, तो वो धीरे धीरे करके, जैसे गिद्दड़ होता है धीरे धीरे नोच लेता है, उसी प्रकार हमारे धन को ये इधर उधर खींचने में लगे हो रहते हैं। वह जंगल बहुत सी लता, घास, झाड़ जखाड़ के कारण बहुत ही दुर्गम हो रहा है। इसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन से नहीं लेने देते। वहां इसे कभी तो गंदर नगर दिखने लगता है, और कभी कभी चमचमाता हुआ जो चंचल है, अज्ञा बेताल और आंखों के सामने आ जाता है। ये जो समुदाय है, इस वन में निवास स्थान, जल और धनादि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा ये सारी जो दिशाएं हैं धूमाच्छादित हो जाती, एकदम धूल सी आ जाती है सारी दिशाओं में, और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है। इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। क्यों? कभी इसे दिखाई न देने वाली जंजीरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है। कभी उल्लुओं की बोली से इसका जो मन है व्यथित चिंतन हो जाता है।
कभी इसे भूख सताने लगती है तो कभी यह निंदनीय वृक्षों के सहारा लेकर टटोलने लगता है, और कभी प्यास से व्याकुल होकर मर्ग तृष्णा की ओर दौड़ने लगता है। जैसे एक मर्ग, प्यासा मर्ग जब दौड़ता है पानी की तरह तलाश में, इसी प्रकार वह दौड़ने लगता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है, जिस उन नदियों के पास जाता है जिस नदियों में जल है ही नहीं, उनके पास जाता है। और कभी अन्न ना मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी दावानल में घुसकर अग्नि में झुलस जाता है। कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन खिन होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं। अब कहते हैं ना, कमजोरों पर तो हर कोई जोर दिखा देता है, माने तो तब जब कोई बलवान पर जोर दिखाए, कोई कमजोर बलवान पर जोर दिखाए। तो ऐसा ही कहते हैं, बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं और ये दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है। कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और ककड़ों के द्वारा पैर छलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है। उदर पूर्ति का साधन नहीं होता। उदर यानी पेट की जो भूख है वो भी नहीं होता। भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। जैसे कि अजगर है, अजगर ने सांप को जब खाया तो वो वन में फेंके हुए एकदम मुर्दे के समान है। उस समय उसे कोई सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो इनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुख में अंधकार में से वो बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु भोजन खोने लगता है, मीठा कोई मधु खोजने लगता है तो जब शहद खोजने लगता है तो मक्खियाँ इसके नाक में दम कर देती है, इसका सारा बीमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का अगर इसको सामना भी करना पड़े तो वह मिल भी गया तो दूसरे लोग उसको छीन लेते हैं। कभी शीत घाम आंधी वर्षा में अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा थोड़ा व्यापार भी करता है और धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर रिश्तेदार। कभी कभी इस संसार वन में इसका जो धन है नष्ट हो जाता है। इसके पास सैया आसन रहने के लिए स्थान, सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। दूसरों से वो प्रार्थना करता है, याचना करता है, मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसमें बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। जब वो पराई स्त्रियों की तरफ देखता है तो बड़ा ही तिरस्कार अपमान उसको सहना पड़ता है। इस प्रकार जब व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे के द्वेष भाव बढ़ जाते हैं तब आपस में विवाद संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट, धन क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मर्त कवत हो जाता है। धीरे धीरे करके विवाह हुआ, विवाह करके करके धीरे धीरे फिर यहाँ पे द्वेष बढ़े, द्वेष बढ़ने के बाद और फिर यहाँ पे मार्ग में तरह तरह के कष्ट भोगे। धन है, धन क्षय होने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर बस संकटों को भोगते भोगते एक दिन मर्त हो जाता, मर जाता है। साथियों में से जो जो मरते जाते हैं उन्हें जहां का तहां छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं का साथ लेने बनिजारों का समूह बनाकर आगे बढ़ता रहता है। वीरवर उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न ही किसी ने इस संकट पूर्ण मार्ग पार करके परमानंद योग की शरण ली है। देखिए, जब एक मनुष्य जन्म लेता है, विवाह हो जाता है, कमाने लगता है, अपने बच्चों का पेट भरण पोषण करता है, एक लड़के की जो आयु वो है ही क्या, वो अपना पूरा जीवन तो कमाने में लगा देता है, प्रभु को चिंतन नहीं कर पाता और एक दिन अंत समय में उसको मरना पड़ जाता है। मरते सभी हैं और जब वो मरता है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता, ना तो ये जो जमीन है और ये जो पैसा है, ये जो सोना चांदी जितने भी है ना, ये जितने भी हैं सब के सब यही रह जाते हैं। दो चीज लेकर अवश्य जाता है मनुष्य, एक तो कर्म और एक प्रभु का
नाम यानी चिंतन। अगर प्रभु का नाम चिंतन अगर उसने किया तो उसकी नैया पार है। और अगर वह उसके कर्म अगर ठीक रहे तो थोड़े दिन भोगेगा स्वर्ग को, सोमरस का पान करेगा पितरों के साथ, फिर उसके बाद लौट आएगा इसी मृत्यु लोक में। और जिसके कर्म खराब है तो उसको तो नरक का भोगना ही पड़ेगा, उसको तो स्वाद लेना ही पड़ेगा। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया वे धीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठान कर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं। बड़े बड़े जो दिग्पाल हैं उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े दिक्पाल ने क्या किया, ये जमीन मेरी है, ये राज्य किसका है, ये राज्य मेरा है, ये पृथ्वी मेरी है, ऐसा उन्होंने अपने में ठान लिया, वैर ठान लिया। लेकिन एक अंत समय आता है, वो जमीन भी उनकी नहीं रहती, एक दिन उनको भी मरना पड़ता है, वो भी जाते हैं। तो भी उन्हें भगवान विष्णु का यह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परम हंसों की प्राप्त होता है। इस भवाटवी में भटकने वाला ये जो बनिजारू का जो दल है, कभी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुर भाषी पक्षियों के मुंह में फंस जाता है। देख कितने मीठे मीठे पक्षी हैं, कितनी सुंदर सुंदर आवाजें, कोयल, कबूतर, तोता, कितनी सुंदर, ये प्रभु के अंश है और तुम इनमें से बने हुए, सोचो समझो पहचानो इनको, ये कौन है, तुम ही बने हो ये, और कोई नहीं बना। कभी सिंह शेर हैं, शेर के समूह से भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता, इसलिए वानरों से मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोग और इंद्रियों को तृप्त करता रहता है। कि बांदरों के में मिलके जाति स्वभाव के अनुसार और फिर सुख और इंद्रियों में भोग भोगना और फिर तृप्त करता है। एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु को, अवधि को भूल जाता है, बस समय को भूल गया कि मेरी उम्र क्या है, धीरे धीरे उसका अंत समय आ जाता है। जहां वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेहपास में बन जाता है, इसमें मैथुन की वासना इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह तरह तरह के दुर्व्यवहारों में दीन होने पर भी विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की ओर गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे वह लटकता रहता है। शत्रुदमन यदि किसी प्रकार से इसी आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में अगर पहुंच गया तो इसे भटकते भटकते अंत समय तक अपने परम पुरुषार्थ का भी पता नहीं लगता। माया के चक्कर में अगर एक बार अगर आप फंस गए तो आपको अपने उम्र, अपनी सीमा का पता नहीं चलेगा, समय कब आ रहा है कब जा रहा है, आपने क्या किया क्या नहीं किया। धीरे धीरे माया आपको इस तरीके से लपेटे में लपेटेगी, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। रहुगण तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो। रहुगण से कह रहे हैं जड़ भरत जी कि रहुगण, राजा रहुगण तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो। किस मार्ग में? माया के मार्ग में भटक रहे हो। इसलिए अब प्रजा को दंड देने का जो ये कार्य है ये छोड़ दो और प्राणियों के लिए सुहद हो जाओ। विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ जो ज्ञान रूप है ये खड़ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा रहुगण ने कहा, अहो समस्त योनियों में ये मनुष्य जन्म ही सबसे श्रेष्ठ है। मान लिया प्रभु, मान लिया। राजा रहुगण जी ने कहा मान लिया, ये जो मनुष्य जन्म है सबसे श्रेष्ठ है। देवता, इंद्र, यक्ष, गंधर्व और तरह तरह के जो देव हैं वो भी यही कहते हैं, यही कहे गए हैं, शास्त्रों में भी यही है, मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य जन्म में हम भक्ति करके भगवान को पा सकते हैं। और अगर यही अगर हमने व्यर्थ किया तो समझ लेना पूरा जो जीवन है जीवन बेकार किया, पूरा जो हमने विद्यालय में अपना समय बिताया वो बेकार किया। विद्यालय में हम गए, अध्ययन करने गए, हमने वहां पर इंग्लिश सीखी, वहां पर हमने हिंदी सीखी, एक एक वाक्य सीखा, कुछ जो सब्जेक्ट विषय थे उसमें थे संस्कृत, वो संस्कृत सीखे। अब मैथ की बात ही आ जाती है, गणना करना, ठीक है, तो गणना करना ये सभी बारी आ जाती है।
तो ये जो सब है, अब ये नहीं कि हमारे काम में नहीं आएगी, ये हमारे बहुत काम आने वाली है। कैसे काम में आने वाली है? देखिए, ये काम में आने वाली है। देखिए, जब हम संस्कृत सीखते हैं, हमने अपने जीवन में विद्यालय में जब हम गए, हमने संस्कृत का अध्ययन किया, उससे हम शास्त्रों के श्लोक सीख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, शास्त्रों की महिमा जान सकते हैं। हिंदी हिंदी जब हमने सीखी, तो हम शास्त्रों में क्या क्या लिखा हुआ है वो हम समझ सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, अपना जीवन के बारे में, दूसरों के जीवन के बारे में बता सकते हैं, जीवन में कैसे कैसे कार्य करने चाहिए जो शास्त्रों में बताए गए हैं। बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं, उन्होंने भी शास्त्रों से अध्ययन करके ही अपने जो शिष्य हैं उनको बताया है। और जो मैथ मैथ की गणना, तो गणना भी की जाती है, ये बातें कही गई है। अब कहते हैं समस्त योनियों में मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है, अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादिदेव उत्कृष्ट जन्मों में से क्या लाभ। जहां भगवान हृषिकेश के जो पवित्र है, पवित्र यश से शुद्ध करके आप जैसे महात्माओं की अधिक का अधिक समागम नहीं मिलता, फिर भी समागम नहीं मिलता, लेकिन धन्य हूं मैं राजा रघुगण कि आप जैसे संत महात्मा का मुझे समागम मिला। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। जितने भी आपने पाप किए हैं ना, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कि कैसे? संतों का समागम करने से, उनका सत्संग सुनने से सारे जो पाप नष्ट हो जाएंगे। उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपकी 2 घड़ी सत्संग से ही सारा कुतर्क मूल के अज्ञान नष्ट हो गया है। जो भी मैंने पाप किए सारा मेरा नष्ट हो गया है। इसलिए सदगुरुदेव भगवान भी कहते हैं, उनके जो शिष्य हैं या जिन्होंने हमारे सदगुरु जी से दीक्षा ली है, वे भी यही कहते हैं। क्या? वो भी यही कहते हैं, जितना ज्यादा हो सके हरिवंश जी, सखी जू, आप प्यारे जू प्यारी जू सत्संग सुनो। जितना आप अधिक सत्संग सुनोगे, अंदर के जो छिपा हुआ, जैसे चमड़ी के अंदर छिपा हुआ मैल दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार सत्संग सुनने से धीरे धीरे सारे पाप ताप सब नष्ट हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानियों में जो व्योवर्ध है उन्हें नमस्कार है, जो शिशु है उन्हें नमस्कार है, जो युवा है उन्हें नमस्कार है, जो क्रीड़ात बालक करते हैं उन्हें भी नमस्कार है, जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते रहते हैं, उनमें हम जैसे ऐश्वर्योचन राजाओं का सदा कल्याण हो। सुखदेव महाराज जी भी कहते हैं कि उत्तरानंदन, इस प्रकार इन परम प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले जो सिंधु नरेश है, जो राजा रहुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। जब राजा रहुगण ने दीन भाव उनके चरणों की वंदना की, फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त हो गए एकदम, और उपरेंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगण ने अंतकरण में अविद्यावश आरोपति देहात्म बुद्धि को त्याग दिए। राजन, जो लोग भगवत आश्रित अन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं, जो लोग भगवत आश्रित हैं और वो अन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं, तो उनका ऐसा ही प्रभाव होता है जैसा राजा रहुगण का प्रभाव हुआ। सत्संग से बड़ा कल्याण होता है, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित जी भी कहते हैं कि महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं, आपने रूप कादि के द्वारा अप्रत्यक्ष जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया, उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि में ही की है। अल्प बुद्धि वाले, जो छोटी बुद्धि वाले जो पुरुष है ना, पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। जो छोटी बुद्धि वाले हैं उनको समझ में आएगा, उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर सत्संग की महिमा ना सबसे ज्यादा बढ़ के गुरु के जो बताए गए सत्संग में जो नियम है, गुरु बताते हैं कि जीवन का क्या आश्रय है। अब सदगुरुदेव भगवान का विवाह नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सब पता है गृहस्थ जीवन में कैसे क्या रहना है, कैसे जीना है, माता का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य,
भार्या का कर्तव्य है, भाई का कर्तव्य है, बहन का कर्तव्य है। ये सब कर्तव्य किस प्रकार से और कैसे क्या क्या करने चाहिए ये सभी बताए हुए हैं। अतः कहते हैं मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूप का स्पष्टीकरण करने वाले आप एक बार फिर से खोलकर इसे समझाइए। राजा परीक्षित जी कहते हैं जो छोटी बुद्धि वाले जो पुरुष हैं उनको आसानी से समझ में नहीं आएंगे, तो आप हमें थोड़ा और विस्तार से बताइए। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।